नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करेंगे नेक्सिटो प्लस टेबलेट के बारे में, जिसका यूज कुछ कॉमनली मानसिक हेल्थ डिसऑर्डर के प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे अब हम लोग नेक्सिटो प्लस को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, ये सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दवा है। इसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, यानी इसके कॉम्पोजिशन है एसिटालोप्राम 5 mg और क्लोनाजेपम 0.5 mg होता है। दोस्तों, एसिटालोप्राम एक एंटी डिप्रेसेंट सॉल्ट है और क्लोनाजेपम एक बेंजोडाइजेपाइन है। अब हम लोग नेक्सिटो प्लस टेबलेट के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये दवा आपको मेडिकल शॉप में डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगी। जब भी आप इसे खरीदेंगे तो डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका मेनली यूज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता, पैनिक अटैक, मानसिक भय, डिप्रेशन और घबराहट जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके फ़ायदे और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लाइफ में हर एक आदमी को कभी न कभी चिंता होती है, कभी न कभी वो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर ये चिंता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये चिंता टेंशन किसी को अचानक नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है। मतलब आप अगर किसी चीज़ को लेकर लंबे समय से परेशान हैं, तब आप कब धीरे धीरे तनाव में चले जाते हैं, उसके बाद एंग्जाइटी में चले जाते हैं और फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए नेक्सिटो प्लस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं घबराहट के बारे में। घबराहट का मतलब है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपको किसी कारण से हाथ या पैर में कहीं भी चोट लग गया है, तब आपको वहाँ से खून आ गया। अब आपको वहाँ पे लगने लगा कि मेरा खून निकल गया है, हमको चोट लग गया है, यहाँ तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा और हो सकता है कि हमको कुछ हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और इस चिंता के कारण आपको कभी कभी घबराहट जैसा महसूस होने लगता है, एकदम बेचैनी होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए नेक्सिटो प्लस टेबलेट बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों, आप कभी अगर अंधेरे कमरे में भी रहेंगे तो आपको डर जैसा फील होगा। कभी कभी आपको इतना डर लगेगा कि आपके हाथ पैर तक कांपने लगेंगे। साथ ही आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव, हमेशा गलत विचार आएंगे। आपके बीते हुए कुछ सालों में, 4 साल 5 सालों के अंदर जो भी आपने कुछ गलत काम किया होगा या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, उसको आप सोचेंगे, लगेगा कि यार उसकी वजह से मेरा अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस टाइप से आपको नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते रहेंगे। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम को ये दवा कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैनिक अटैक के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को लेकर लंबे समय से परेशान हैं, लंबे समय से कोई चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो वो तो मानसिक प्रॉब्लम है ही, साथ ही ये फिजिकल में भी, आपके शरीर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पैनिक अटैक का सबसे ज़्यादा रोल हार्ट का होता है, यानी आपके धड़कन का होता है। ऐसा आपको लगेगा कि मेरा धड़कन अचानक बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गया है, या फिर आपको लगेगा कि हार्ट बीट घट गया है, मेरा धड़कन धड़क ही नहीं रहा है। लेकिन ज़्यादातर केस में हार्ट बीट बढ़ता है दोस्तों, ऐसा लगेगा कि धक धक बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही चेस्ट में आपको दबाव महसूस होगा, भारीपन लगेगा। तो उसी समय आपको लगने लगेगा कि यार मेरे को कहीं हार्ट में तो दिक्कत नहीं है, कहीं मेरा धड़कन तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, मेरा हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा और मैं तुरंत ही लगता है मैं मर जाऊंगा। इस टाइप के अजीबोगरीब ख्याल तुरंत आने लगेंगे, और जब ये ख्याल आएगा उसी समय आपका पसीना भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा बदन में आपको गर्माहट महसूस होगी, पसीना आने लगेगा। अगर आप घर वालों को उसमें बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मामला सीरियस हो जाता है। घर वालों को तो पक्का यकीन हो जाएगा कि ये सब तो हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक इसका आने वाला है। वो तुरंत आपको लेके हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन ये हार्ट की दिक्कत नहीं है, ये एंग्जाइटी की दिक्कत है, ये पैनिक अटैक की दिक्कत है। ये कुछ समय तक, यानी 5-10 मिनट तक परेशान करेगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, और उसी समय आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हार्ट अटैक ही आने वाला है और मैं मर भी जाऊंगा। तो इस टाइप के पैनिक अटैक की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नेक्सिटो प्लस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब ये पैनिक अटैक आपको होती है, उस समय थोड़ा आपको धीरज से काम लेना है, संयम से काम लेना है। उस समय आपको क्या करना है, आपको जब हो रहा है तो आप कमरे से बाहर निकलिए, कहीं खुली जगह पे जाइए, खुले फील्ड पे जाइए, तुरंत ही जाइए, और अपने माइंड को जितना जल्दी हो सके डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, किसी दूसरे चीज़ों पे लगाइए। नहीं हो सकता शरीर में कहीं चींटी काट लीजिए, ताकि आपका माइंड उस जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे दर्द फील हो रहा है, उस जगह पे जाए।
4-5 जगह पे शरीर में कहीं पे चींटी काटिए, कुछ भी करिए, अपने माइंड को कहीं और लेके जाइए। आप पूरे शरीर में ठंडा पानी डालिए ताकि आपका माइंड उस ठंडक में चला जाए। यानी आप कुछ भी करिए, अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करिए। दोस्तों ये सब जब आपके लाइफ में होने लगेगा, होगा जब इतने सारे प्रॉब्लम है, जैसे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, मानसिक भय है, डर है, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगेगी, तो भैया स्वाभाविक है कि रात में आपको नींद कहाँ से आएगी। कई बार तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो नींद की समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे इसके जनरल यूजेस थे, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक जनरल बात बताना चाहता हूं जो बहुत इफेक्टेबल है कि ये सब प्रॉब्लम को लेकर आप किसी ओझा, तांत्रिक या पंडित के पास मत जाइए। इनके पास जाने से आप अपने पैसे और समय को ही बर्बाद करेंगे। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज करवाइए, क्योंकि ये सब बीमारी कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको भी इजीली ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जैसे आपको बुखार होता है तो आप बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ समय आपको परेशान करता है बुखार, या फिर कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। जस्ट इसको भी वैसे ही मानिए, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस दवा के यूज करने के साथ आप कंटिन्यू इसे यूज करिए, और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए, और दवा भी जल्दी से जल्दी आपका छूट जाए, इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप रोज़ाना डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने माइंड को हमेशा इंगेज रखने की कोशिश करिए। कहीं भी माइंड को इंगेज करिए, मूवी देखिए, किताब पढ़िए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए, एनीथिंग कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने माइंड को इंगेज रखने की कोशिश करिए। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप स्लो किए जा रहे, जैसे 40-50 की उम्र के आसपास होता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी एक्सरसाइज करिए ऐसा करिए कि उसमें आपको पसीना निकले ही निकले। अगर जितना आपका पसीना निकलेगा, आप एंग्जाइटी से उतना दूर चले जाएंगे, और आप देखेंगे, खुद में फील करेंगे कि मैं अब पहले से बहुत अच्छा हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, अब मुझे इस दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दवा अचानक नहीं छोड़नी है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप बताइए कि सर हमको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर आपको दवा चेंज करेंगे या फिर इससे कम पावर की दवा देंगे। फिर आप इसी तरह से धीरे धीरे दवा को भी छोड़ सकते हैं और आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के लिए और इस प्रॉब्लम से जल्दी निकलने के लिए इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ। बाकी इन समस्याओं से रिलेटेड और डिप्रेशन, एंग्जाइटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई बटन, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर जरूर देखें। एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट है: सर भारी लगना, गैस की प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, कभी कभी आपको उल्टी हो सकती है, मतली जैसा लगना, और शरीर में लाल दाने निकलना। इतने सारे इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन रेयर है, जल्दी होते नहीं है। होने से डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करिएगा। दोस्तों नेक्सिटो प्लस टैबलेट में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके कारण आपका मूड बेहतर होता है, दिमाग अच्छा होता है। मैं बता दूं कि ब्रेन में अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ये दवा सेरोटोनिन के लेवल को बढ़िया बनाता है, अच्छा बनाता है, और आपको हैप्पी रखने का काम करता है। साथ ही दोस्तों ये दवा आपके माइंड को, आपके हार्ट को सही से काम करने में केंद्रित करता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को संतुलित करके रखता है, उसे इम्बैलेंस होने नहीं देता है। अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो दोस्तों इसका डोज तो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि उसका कंडीशन कैसा है, लेकिन जनरली इस टैबलेट को कुछ खाने के बाद रात में सोने से पहले 1 टैबलेट लिया जाता है नॉर्मल वाटर के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दवा को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है, आप कार बिल्कुल न चलाएं या फिर बाइक भी नहीं चलाएं, क्योंकि ये दवा से आपको नींद आ सकती है। दोस्तों इस दवा के यूज करने के समय या फिर बाद में आपको अपने हेल्थ के कंडीशन में सुधार महसूस हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। डॉक्टर इससे कम पावर की दवाई दे सकते हैं या फिर दवाई को चेंज भी कर सकते हैं। आप खुद से इस दवा का इस्तेमाल करना बंद ना करें। अब हम लोग इसके प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 124 रुपये में 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाती है। ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पर्चे के साथ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस टैबलेट से जुड़ी हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी, और साथ ही मैंने जो एडवाइस दी हैं उस एडवाइस को भी ज़रूर फॉलो करिए बीमारी से जल्द छुटकारा पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।